नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। राजनीति भी संभवत जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। पिछले दिनों रेवाड़ी के मोती चौक पर आयोजित विजय संकल्प रैली को ही देखिए। मनोहर सरकार पार्ट 1 में खट्टर के खिलाफ सुधारक का बिगुल फूंकने वाले पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास को खुद पूर्व सीएम खट्टर इतनी ज्यादा तवज्जो देते हुए दिखाई दिए कि पहले अपनी सीट छोड़कर कापड़ीवास से गर्मजोशी से मिलते हैं, फिर खुद पहली पंक्ति में कापड़ीवास की कुर्सी रखवाते हुए दिखाई दिए। अचानक चर्चाओं का दौर भी चल पड़ा। आखिर कापड़ीवास व पूर्व सीएम खट्टर के बीच इतनी मधुरता अचानक क्यों? इसके पीछे के गणित को भी समझाएंगे। कापड़ीवास ने भी अपने संबोधन में अपना दर्द बयां कर दिया। पहले आपको दिखाते हैं मोती चौक पर आयोजित विजय संकल्प रैली में कापड़ीवास ने आखिर कहा क्या था। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय जी, मेरे दिल में आपके प्रति बहुत प्यार और आदर है, पर संभवतः आप मेरे दिल को, मेरे दर्द को नहीं समझ पाए हैं। उसको आप मन ही मन में समझ लेना, मेरी यही प्रार्थना है। और आज मैं रेवाड़ी की इस पावन वीर भूमि पीतल नगरी पर आपका स्वागत करते हुए सभी रेवाड़ी नगरवासियों, सभी अपने आप में एक एक संस्था है और सभी मंचस्थ मेरे साथी, मैं सबको नमन करते हुए, मोदी जी ने जो कहा कि उम्मीदवार कैसा हो पर मोदी की गारंटी पर पार्टी और कमल के फूल को वोट देना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। वहीं महज कुछ मिनट के बाद पूर्व सीएम भाषण शुरू करते हैं तो कापड़ीवास को रेवाड़ी की राजनीति का भीष्म पितामह बता देते हैं। वहीं उम्र का हवाला देकर मार्गदर्शक की भूमिका समझाते हुए दिखाई दिए। वहीं खट्टर यह भी बताने से नहीं चूकते कि कल कापड़ीवास से फोन पर बात में उन्होंने कापड़ीवास से सक्रिय राजनीति की भूमिका के बारे में पूछा था। पहले देखिए कि कापड़ीवास को लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आखिर कहा क्या था, जिस पर विश्लेषण करने की जरूरत आन पड़ी। मित्रों, इसी मंच पर पार्टी के पूर्व के विधायक, बहुत जुझारू, अब तो भीष्म पितामह उनको कह सकते हैं, मेरे को हो गए हैं, रणधीर कापड़ीवास जी। कल मैं इनसे पूछ रहा था, मैंने कहा सक्रिय राजनीति में अभी कुछ समय बाकी है क्या? कह लगे मैं 78-79 का हो गया हूँ। मैंने कहा मेरे से भी 9 साल बड़े हो गए, अब आप मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, आपने बड़ा मार्गदर्शन किया है। आपने कापड़ीवास पर पूर्व सीएम खट्टर को देखा भी और सुना भी। सूत्रों की माने तो पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। विश्वास सूत्रों की माने तो पूर्व सीएम के साथ कापड़ीवास की फोन पर पहले दिन बात हुई थी। खट्टर भी अपनी स्पीच में यह स्पष्ट कर चुके हैं। इस दौरान एक्टिव राजनीति को लेकर भी कापड़ीवास ने विस्तार से बात रखी थी। बताया जा रहा है कि यहाँ तक कह दिया गया कि उम्र आड़े आती है तो अपनी राजनीतिक विरासत भतीजे मुकेश कापड़ीवास को वह सौंपने को तैयार है, क्योंकि मुकेश भी बीते कुछ सालों में काफी एक्टिव दिखाई दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में टीवी चैनल पर भी पार्टी व सरकार की पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं। जानकारों की माने तो रेवाड़ी विधानसभा का इतिहास खंगाला जाए तो कापड़ीवास ऐसे नेता हैं जिनके पास 25,000 से ज्यादा वोट हमेशा ही इंटैक्ट दिखाई दिया है। वहीं दूसरी ओर बीते 10 साल की राजनीति की बात करते पूर्व सीएम व राव के रिश्ते भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई दिए। राव भी सेलंग में आयोजित रैली में एम्स के मसले पर नाम लिए बगैर घेरते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि राव यह भी कह चुके हैं कि भाजपा में किसी सीएम के साथ उनकी कोई विवाद नहीं रहा, कांग्रेस में हो सकता है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह ही हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर खुद व मोदी के प्रभाव से शायद जीत भी जाएं, लेकिन वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रेवाड़ी विधानसभा की राजनीति की धुरी आज भी कापड़ीवास बने हुए हैं। ऐसे में रेवाड़ी सीट के समीकरण बदलने का मादा शायद कापड़ीवास रखते हैं, ऐसा राजनीति के जानकार मानते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में हरियाणा भाजपा इसका असर भी देख चुकी है। कापड़ीवास निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते तो शायद आज रेवाड़ी में सुनील मुसेपुर विधायक होते, लेकिन भाजपाइयों की फूट के चलते ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में खट्टर भी कापड़ीवास की रेवाड़ी की राजनीति में अहमियत को समझते हुए पूरी तवज्जो देते हुए दिखाई दिए। करीब 9.5 साल सीएम रहने के बाद खट्टर अब राजनीति के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। उनको पता है कहां पर सिंगल रन लेना है और कहां पर सिक्सर लगाना है। ऐसे में आगे कोई विवाद नहीं चाहते ताकि पार्टी को लोकसभा व विधानसभा चुनाव में नुकसान से बचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर कापड़ीवास व राव इंद्रजीत सिंह के बीच की दूरियां
किसी से छुपी नहीं है। लोकसभा चुनाव में भले ही राव विरोधियों की नाराजगी का असर राव इंद्रजीत सिंह की हार जीत पर न पड़े, लेकिन खट्टर रेवाड़ी में सुलगती आग को शांत करना चाहते थे। ऐसे में पूर्व सीएम विजय संकल्प रैली के माध्यम से रेफरी की भूमिका में नजर आए। हालांकि मंच पर दिखी फूट के चलते अब निर्णय लेने की पावर एम्पायर बने पूर्व सीएम की बजाय थर्ड एम्पायर अर्थात जनता के पास चली गई है। अब जनता बताएगी आखिर एम्पायर बने खट्टर रेवाड़ी भाजपा में अंतर कलह की आग कितनी बुझा पाए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भले ही पूर्व सीएम खट्टर कापड़ीवास को मार्गदर्शक बता गए हों, लेकिन रेवाड़ी विधानसभा खासकर भाजपा में कापड़ीवास की राजनीतिक अहमियत को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कम से कम अगले विधानसभा चुनाव तक रेवाड़ी विधानसभा की राजनीति कापड़ीवास के इर्द गिर्द जरूर घूमती हुई दिखाई दे सकती है। 75 साल उम्र के कैप को तो खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ही हटा चुके हैं, वहीं राजनीति में उम्र से ज्यादा जरूरत को अहमियत दी जाती है। आप रेवाड़ी की राजनीति में पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार। इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए।